नबी के चाहने वाले नबी का नाम लेते हैं। बहुत खूब माशाअल्लाह। नबी के चाहने वाले नबी का नाम लेते हैं। वनस्तगफिरुहु वनु'मिनु बिही वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العلي العظيم ऐ ला इलाह के वारिस बाकी नहीं है तुझ में गुफ्तार दिल बराना किरदार काहिराना। ऐ ला इलाह के वारिस बाकी नहीं है तुझ में गुफ्तार दिल बराना किरदार काहिराना। तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे खोया गया है तेरा जज्बे कलंदराना। एक तवील मुद्दत आपसे गैर हाजिरी का जो एहसास और अफसोस रहा, आज उसकी भरपाई शक्ल में हुई कि मौलाना नौशाद साहब की दावत पर और कारी शेर खान साहब के बुलावे पर मैं यहाँ हाजिर हो गया। पिछले इन 7 सालों में बहुत सारे नौजवान मुकर्रिर खिताबत के उफुक पर नुमदार हुए हैं और अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे खिताब की या तकरीर की ज़रूरत नहीं है। कुदरत का ये निज़ाम है, एक बच्चा पैदा होता है, जवान होता है, फिर बूढ़ा हो जाता है। बच्चों को बुजुर्गों की सरपरस्ती और जवान की ताकत की जरूरत होती है। फिर ये जवान बूढ़ा होता है तो इस जो बच्चा था वो इसकी किफालत करता है और उसकी निगहदाश्त करता है और इसी तरह ये दुनिया चलती है और चलती रहेगी। जहां आज ये मदरसा कायम है, इससे पहले यहां कुछ और होगा। और जहां आज खेत खलियान है, कल यहां आबादी नहीं होगी। इसी तरह ये दुनिया है, एक की जगह दूसरा आता है और दूसरे की जगह तीसरा आता है। ये मकाम दायमी नहीं है, हमेशा हमेश के यहाँ कोई नहीं आया, एक दिन इसे अलविदा कहकर जाना ही। हमारी और आपकी खुशनसीबी ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने
हमारी हिदायत के लिए, हमारी रहनुमाई के लिए और हमें जन्नत की मंजिल बताने और दिखाने के लिए आज से बरसहा बरस पहले अपनी आखिरी किताब, आखिरी कलाम, आखिरी पैगाम आखिरी नबी के जरिए आखिरी उम्मत तक पहुंचा दिया। मुझे तो आपसे सिर्फ यह करना है कि ये पहचानो कि तुम क्या हो। ऐ नौजवानों, तुम हो क्या? ऐ यहां बैठने वालों, आपका मकाम क्या है? हम में और जानवरों में फर्क है, हम में और दरिंदों में फर्क है, हम में और दरख्त के पत्तों में और जड़ों में और शाखों में फर्क है। हम इंसान हैं, अशरफुल मखलूकात हैं। और जब एक बार अल्लाह ने हमें कहा लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, तो हम इंसान बनाकर हम आजाद नहीं छोड़ दिए गए। अगर जिंदगी यूं ही गफलत में गुजारी तो कल मैदाने क़यामत में हमसे हिसाब होगा हमारी जिंदगी का। बताओ ये जिंदगी तुमने कहां गुजारी? यूं ही नहीं छोड़ दिए जाएंगे। अयहसबुल इंसान अन युतरका सुदा, क्या वो ये समझता है कि वो यूं ही छोड़ दिया जाएगा बेकार? अफहसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, क्या तुमने ये ख्याल कर लिया है कि हमने तुम्हें अबस और बेकार पैदा किया है और तुम हमारी तरफ नहीं लौटाए जाओगे? अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिस तरह मैंने तुम्हें बनाया है, कैफ़ तकफूना बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। तुम किस तरह अल्लाह तबारक व तआला का इनकार करते हो, हालांकि तुम मुर्दा थे। मुर्दा से अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी बख्शी, जिंदगी के बाद फिर वो तुम्हें मौत देगा और मौत के बाद फिर तुम्हें दोबारा जिंदा करेगा और तुम अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़े हो। इसी पर यकीन रखने का नाम तो ईमान है। और अगर ये यकीन ना हो तो फिर ईमान कहां है? यही फर्क है हम में और दीगर इंसानों में। हमें लम्हा लम्हा यकीन होना चाहिए कि हमें अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में जाना है, उसकी अदालत में खड़ा होना है। अगर भागना चाहते हो तो भाग जाओ जमीन व आसमान के किनारों से। ला तनफुजू, नहीं भाग सकते, नहीं निकल सकते। है कोई जो मौत को धक्का देकर चला जाए? है? किसी ने आज तक मौत की कलाई मरोड़ी है? किसी ने आज तक मौत से पंजा लड़ाया है और मौत को हराया है? नहीं। चाहे वो रुस्तम जैसा पहलवान हो, दारा जैसा कमांडर हो, सिकंदर जैसा बादशाह हो, आज तक दुनिया में किसी माँ ने ऐसा बेटा नहीं जना जो मौत से भाग जाए, मौत को पछाड़ दे, मौत पर गालिब आ जाए। ये मौत एक दिन आती है, बहाने ढूंढ कर आती है और बहाने बना कर आती है। माओं की गोद से उनके बच्चे छीन लेती है, शौहर को बीवी के पहलू से उठा कर ले जाती है और बीवी को विलादत के वक्त अपने बेटे को तन्हा छोड़कर कभी अपने साथ ले चल पड़ती है। ये है वो मौत जिससे इंसान आज गफलत बरत रहा है और सोचता है मैं तो जिंदा ही रहूंगा। ऐलान हुआ आपके यहाँ उलमा आ रहे हैं, ये दावत लेने वाले न जाने कहां कहां पहुंचे, किस किस से गुजारिशें की, न जाने कितनों ने इनको मना किया, मगर ये झोलियां फैलाते रहे, बार बार गुजारिश करते रहे और कहते रहे कि आपको यहां आना है। फिर आखिर में इन्होंने ये वास्ता दिया कि वहां की आवाम, नौजवान, बुजुर्ग सरापा आपका इंतजार कर रहे हैं, लिहाजा आपको आना है।
कोई किस लिए आया हो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ मैं इसलिए आया हूँ कि मुझे यकीन था और है कि आपकी नजरें मुझे देखने के लिए बेकरार थीं और मैं भी आपसे मिलने के लिए तड़प रहा था। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो पता चला कि ये गांव तो दोपहर में 2 बजे से लेकर रात के 6 बजे तक सोता है। 10 बच्चे ही इस बीच में जागते होते हैं। नाम तो इस गांव का सिसोला बुजुर्ग है, मगर बुजुर्गों की तादाद कम है, तो आज से इसका नाम सिसोला जमा रख दिया जाए ना, या सिसोला बचका। अल्लाह अकबर, बड़े अजीब तजर्बे होते हैं। लेकिन ऐ मेरे नौजवानों, तुम्हारी ही तरह किसी दौर में कुरान जिक्र करता है। चंद नौजवान थे, अल्लाह के यहाँ जवान की जवानी भी कबूल होती है और वो इबादत करे तो, और अल्लाह के यहाँ बच्चों के बचपने की इबादत निहायत कबूल होती है। ये मेरी सआदत मंदी है कि मैं आज न जाने कितने बेगुनाह बच्चों के बीच बैठा हुआ हूँ। चंद ही ऐसे नौजवान थे जिनका कुरान जिक्र करता है सूरह कहफ में। कुरान के बीचों बीच है ये सूरत, वलियतलत्तफ, बिल्कुल कुरान के दरमियान में आया है। अल्लाह फरमाता है इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। वो चंद नौजवान थे जो ईमान लाए थे अपने रब पर। कौन जिक्र कर रहा है उनका? अल्लाह रब्बुल इज्जत। जब भी कुरान जिब्रील ने पढ़ा होगा उन नौजवानों का जिक्र किया। जब भी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इस कुरान की दौर की होगी अपनी जिंदगी में, तब इसका जिक्र किया। 1450 साल गुजरकर 15वीं सदी में हम दाखिल हो गए हैं। जब भी कोई नौजवान, कोई हाफिज कुरान, कोई कुरान का पढ़ने वाली माँ और बेटी जब कुरान को पढ़ेगी, उन नौजवानों का जिक्र आएगा। हालांकि हम उनका वतन नहीं जानते, हम उनका खानदान नहीं जानते, हमें उनके नाम तक याद नहीं है जबकि तफसीरों में लिखे हुए हैं, मगर रब जिन नौजवानों का जिक्र करे, रब जिनका जिक्र करे, उनका क्या मकाम है। कुरान कहता है कि वो चंद नौजवान थे, इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम, वो अपने रब पर ईमान लाए। और अल्लाह ही है देने वाला, इनायत करने वाला, अता करने वाला। वो न दे तो कोई नहीं दे सकता। माओं की छातियों से अगर दूध को खुश कर दे तो दुनिया का कोई डॉक्टर दूध का एक कतरा मां के सीने में नहीं उतार सकता। वो आसमान से कतरों को बरसने का हुक्म न दे तो आज की दुनिया जो साइंस पर नाज और फख्र कर रही है, एक कतरा जमीन पर नहीं टपका सकती जब तक उसका हुक्म न हो। वो किसी को बांझ कर दे तो कोई तावीज, कोई जादूगर, कोई नजूमी, कोई आमिल औलाद नहीं दे सकता। ये तमाम इख्तियार अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पास रखे हैं। वही देता है तौफीक, और वही देता है रिज़्क़, और वही देता है सेहत, और वही देता है जिंदगी और मौत। तो जैसे उसने हमें जिंदगी दी है, जवानी दी है, हुस्न दिया है, इंसानी जिस्म दिया है, चलने को पैर दिए हैं, खाने को मुंह और जबान दी है, बोलने को उसने हमें कुव्वत गोयाई दी है, देखने को आंखें दी हैं। फरमाया अलम नजअल लहू ऐनैन, ये क्या हमने उसके लिए 2 आंखें नहीं बनाई? कल मैं कवाल में था, एक साहब मुसाफिर के लिए आए, चेहरे से मैंने पहचान लिया कि ये वो हैं जिन्हें दुनिया की नेमतों के देखने की लज्जत हासिल नहीं है। नबीना थे, खुद पुकार उठे, मैं नबीना हूँ, आपसे मुसाफिर के लिए आया हूँ, जरा अल्लाह की नेमतों का इस्तेहजार करो मेरे नौजवानों। ये आँख जिससे हम ये हरियाली देख रहे हैं, ये आँख जो हमारे इस नीले रंग से
लज्जत हासिल कर रही है। ये कान जो इस इको साउंड सिस्टम से ज़ौक़ हासिल कर रहे हैं, ये दी हुई किसकी है? इसलिए हमारी इबरत के लिए और हमें बताने के लिए। ये तेरी माँ का कमाल नहीं है, ये तेरे बाप का इख्तियार नहीं है, ये किसी डॉक्टर और हकीम की दवा का करिश्मा नहीं है जो तू कानों से सुन रहा है, आंख से देख रहा है, जबान से बोल रहा है। अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन, हमने तुझे जबान दी है जिससे तू बोलता है। हमने ऐसी मखलूक भी बनाई है जो बेज़बान है। अल्लाह ने याद दिलाया, अर्रहमान अल्लमल कुरान, वो रहमान है जिसने कुरान सिखाया। खलक़ल इंसान, जिसने इंसान को बनाया। वअल्लमहुल बयान, और जिसने इंसान को बोलना सिखाया। ये कभी नेमतें याद आती हैं? नहीं। इसलिए हुक्म हुआ कि जब बोलो तो इस नेमत की कदर करो। जो जबान पे आए वो मत बोल जाओ, जो दिल में आए वो मत कह गुजरो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, जब बोलना शुरू करो तो अपने दिल की तराजू पर तोल लो, अक्ल के मीजान पर उसे तोलो। अगर इधर उधर तुम्हारे बोलने में कुछ हुआ तो जैसे दुनिया में तुम बोलने पर पकड़े जाते हो, आखिरत में भी बोलने पर पकड़े जाओगे। अब तो जो मन में आए वो बोल दो। बीवी से गुस्सा हुए तो जो चाहा बोल दिया। उसके बाप, दादा, भाई, पूरे खानदान को न जाने क्या क्या कह दिया। आज अगर कोई ना भी पूछे तो उस दिन जरूर पूछ होगी, जिस दिन तराजू में आमाल भी तोले जाएंगे और अक़वाल, ये गुफ्तगू भी तोली जाएगी। वहदैनाहुन नजदैन, अल्लाह फरमा रहा है कि हमने फिर इसको दोनों रास्ते बता दिए, सही भी और गलत भी। हम अभी आ रहे थे तो लोकेशन ने गलत रास्ता बता दिया और उसकी तरफ चल पड़े। फिर हमने फ़ोन किया तो आप लोगों ने सही रास्ता बता दिया। अब हमारे सामने दोनों रास्ते थे, चाहे तो मुझसे गलत जगह घुस जाते कहीं और आपके बताने से यू टर्न लिया, वापस आए और फिर आप अपनी मंजिल तक पहुंच गए। ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने किताब उतार कर, अपने नबी भेजकर, अपने पैगंबर भेजकर और फिर उनके जानशी, उनके वारिस, सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, अइम्मा मुज्तहिदीन, मुहद्दिसीन भेजकर हमें सही रास्ता भी बता दिया कि सही ये है और गलत ये है। इसके बाद भी अगर गलत पर जाओगे तो वो कहां ले जाएगा? गहरे खड्ड में ले जाएगा, जहन्नम के शोलों में ले जाएगा, जहां चीखों पुकार के सिवा कुछ नहीं होगा, जहां के फरिश्ते जवाब नहीं देंगे, उनके कान सुनेंगे फरियाद, मगर फरियाद पर वो तुम्हारी पुकार पर कोई चीज पेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए कि रब का उनको हुक्म ये होगा कि हमने इन्हें जिंदगी में 60 साल, किसी को 70 साल, किसी को 100 साल, किसी को 120 साल दिए। पुकारने वाले पुकारते रहे, दावत देने वाले दावत देते रहे, इन्हें डराने वाले डराते रहे, इन्हें बिशारत सुनाने वाले बिशारत सुनाते रहे, मगर इन्होंने अपने कानों में उंगलियां ठूस ली, इन्होंने अपने कानों को रुई के गालों से बंद कर लिया और इन्होंने पुकारने वालों की पुकार नहीं सुनी, लिहाजा आज इनकी पुकार नहीं सुनी जाए। यही वो दर्द है, यही वो जिम्मेदारी का एहसास है जो कभी चिलचिलाती धूप में और कभी कड़कती हुई ठंड में, कभी आग बरसाती हुई गर्मी के शदीद लू के थपेड़ों में और कभी जिस्म को गला देने वाली सर्दी में सफर करना पड़ता है कि अल्लाह ताला ने कोई अमानत हमारे सुपुर्द की है। 1400 बरस पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से कहा था हज्जतुल वदा के मैदान में, फल युबल्लिगुश शाहिदुल गाइब, ये पैगाम उन तक पहुंचा दो जो आज यहां मौजूद नहीं।
इसलिए यहाँ हाजिर हुआ जाता है। मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं आप कि आप यहाँ आए। किसी पर एहसान नहीं किया आपने। अगर एहसान किया है तो आपने अपने ही लिए। इन अहसनतुम लिअन्फुसिकुम। अगर कोई एहसान कर रहा है, तुम एहसान कर रहे हो तो अपनी ही जात पर एहसान कर रहे हो, किसी दूसरे पर नहीं। इंसान सोचता है मैं फलां पे एहसान कर रहा हूं। अल्लाह फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाति। अल्लाह ताला ने एहसान जताया है कि उसने तुम्हारे बीच एक पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा। ये कम बड़ा एहसान है। अगर वो ना होते हमारे दरमियान तो हम कहां होते। हाँ, वो अरब की कौम जाहिल थी, मुर्दार खा रही थी। हमारे पास अगर कुरान न होता, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात न होती और सीना बसीना ये हम तक न आता और नस्लन बाद नस्ल हम तक मुंतकिल न होता तो आज हम भी तो मुर्दार खा रहे होते। कौन बताता हमें कि गोबर नापाक है? कौन बताता हमें कि जानवरों का पेशाब नापाक है? कौन हमें बताता कि शराब हराम है? कौन हमें समझाता कि जुआ हराम है? कौन हमें बताता कि माँ का रिश्ता कितना मुकद्दस और पाकीज़ा है? और कौन बताता हमें कि बेटी की जिम्मेदारी हम पर क्या है? ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान है कि अल्लाह ने उनका इंतखाब फरमाया और इंतखाब फरमा कर कहा मेरे आखिरी पैगंबर खत्म नबूवत का ताज तेरे सर पे सजा रहा हूं। तू मेरा आखिरी पैगंबर है, तुझे दी जाने वाली किताब किताब आखिर है और जिस उम्मत को तू बुला रहा है तेरी उम्मत उम्मत आखिर है और इसके बाद बीच में न कोई नबी है न कोई रसूल है, बस इसके बाद सिर्फ कयामत है। दोस्तों, जिंदगी की सांसें गिनी हुई है कि नहीं? जिस तरह दिन और रात की घड़ियां गिनी हुई हैं, चाह कर भी कोई 24 घंटे के 25 नहीं बना सकता। जो घड़ी गुजर गई उसे दोबारा लौटा के वापस नहीं ला सकता। इसी तरह उम्र के जो साल गुजर गए उन्हें दोबारा आप वापस नहीं ला सकते। इनकी कदर कर लो, इन्हें ज़ख़ीरा आखिरत बना लो। हम पर गुजरे हैं मायूसी के वो दिन, नाउम्मीदियों की वो रातें, गमों के वो 8 पहर जब सोचा करते थे कि मौला वो मोहलत जो आपने दी थी वो छिन गई, जो फुर्सत के दिन मिले थे वो खत्म हुए। अब किसी यतीम के आंख से आंसू तो दरकनार, अपने जिगर गोशे नूरे नजर, अपने लख्ते जिगर, अपने जिगर के टुकड़े के भी आंख से आंसू नहीं पहुंच सकते। किसी और की बात तो दूर, अपनी बीवी के सर पर हाथ या दुपट्टा और चादर नहीं रख सकते। किसी और की खिदमत तो दरकनार, माँ की खिदमत में भी नहीं जा सकते। दुनिया कितनी, तो ये आजादी वाले कितनी अजीम नेमत में हैं। सुबह उठें, माँ का चेहरा देखें, एक हज का सवाब हासिल करें। दोपहर माँ का चेहरा देखें, हज का सवाब हासिल करें। 70 मर्तबा अगर माँ का चेहरा देखना नसीब हो, बाप का चेहरा देखना नसीब हो तो उनको हज मकबूल का सवाब मिले। ऐ मौला, हमारी कैसी जिंदगी है कि यहाँ चेहरा भी देखें तो किसी शराबी का चेहरा, किसी जुआरी का चेहरा, किसी लुटेरे का चेहरा, किसी कातिल का चेहरा, किसी चोर का चेहरा, किसी उचक्की का चेहरा। हाय रब, वो कितने खुशनसीब हैं लोग जो सुबह शाम कुरान की तिलावत सुन रहे हैं। यहाँ तो वो गालियां हैं जो कानों को फाड़ देने वाले। जब जब भी नेमतों की तरफ जिक्र ख्याल जाता, आहें निकलती, हिचकियां निकलती, सिसकियां निकलती। दुआ कर दीजिए कि अल्लाह ताला उन आहों, उन हिचकियों, उन सिसकियों, उन चीखों, उन पुकारों को हमारी कबूल कर। आपके बीच बैठना यूं ही नसीब नहीं हुआ। न जाने कितनी मर्तबा एड़ियां रगड़ी हैं जमीन पर, न जाने कितने सजदों में जमीन को अपने
आंसुओं से सैराब किया है और फिर अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं मांगी हैं कि रब्बुल इज्जत वो मौका फिर दे दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना की लहर आए और यहीं से जनाजा उठ जाए, न कोई कांधा देने वाला हो, न कोई मिट्टी देने वाला हो, न कोई यहाँ पुरसाने हाल हो, न कोई रोने वाला हो। रब्बे करीम गुनाहों को माफ करके हमें जिंदगी अता फरमाइए। अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी की दुआ को रायगा नहीं जाने देता। माओं की दुआएं रंग लाती हैं, बहनों की दुआएं रंग लाती हैं, बेटियों की दुआएं रंग लाती हैं। अपने हकीकी बेटे, भाई, बहन, माँ बाप सब दुआएं करते हैं, मगर ये उम्मत कलमे तय्यबा की बुनियाद पर एक उम्मत है। हमारा आपस का एक दूसरे से रिश्ता है, ये दुआएं भी रंग लाती हैं। क्या हो गया है आज हमें? मोहब्बत क्यों दिलों से निकल गई? उल्फत क्यों गायब हो गई? एक दूसरे से मुसाफा करने के लिए तैयार नहीं, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने को तैयार नहीं। अरे अपने भाई को देख के मुस्कुरा, ये सदका है। रुपए खर्च करना तो सदका समझता है तू, एक मोमिन दूसरे मोमिन को देख के मुस्कुराए, सदका है। सलाम कर, 10 नेकियां मिल जाएंगे। खाली अस्सलामु अलैकुम कहा, व रहमतुल्लाह कहा तो 20, व बरकातु कहा तो 30, लेकिन सलाम करने को तैयार नहीं है, गला मिलाने और हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। कहां जाओगे, क्या करोगे? अल्लाह फिर भी बड़ा हलीम है, उसकी सिफत हिल्म हमें अजाब देने से रोकती है, और फिर भी अल्लाह कहता है कि कैसे ही सही मेरे। इसलिए वो बलाओं के बीच और हमारे बीच आड़ बन जाता है, इसलिए वो हमें और हमारे खिलाफ चलने वाली ताकतों के बीच में आड़ बन जाता है। तूफान आना चाहते हैं मगर अल्लाह रोक देता है। समंदर हमें डुबोना चाहते हैं, इजाजत मांगते हैं अल्लाह से कि इजाजत दे, मेरे किनारे बीच पर या मेरे किनारे ये नंगे बदन, नंगे जिस्म, पूरी दुनिया के आए हुए लोग जिनाकारी समंदर के अंदर कर रहे हैं, मेरे किनारे पर मेरी गैरत को चैलेंज कर रहे हैं, चाहे वो गोवा में हो या किसी और मकाम पर हो। समंदर चाहता है मौला हुक्म दे, इसी औकात बता दूं मैं और इसे निगल जाऊं, मगर अल्लाह कहता है कि ये मेरा इंसान है, मैंने इसे मौत के गरगरे तक मोहलत दी है। समंदर ठहर, अभी इनको डुबोने का तुझे हुक्म नहीं है कि नापाक बदन भी तेरे अंदर पहुंच जाएं, तो मैंने तुझे बहता पानी बनाया है, ये पाक हो जाएगा, तू गदला नहीं होगा। जमीन पर जिनाकारियां हो रही हैं आज, जमीन कराहती है, रब से इजाजत मांगती है, मौला इजाजत दे, जबड़े फाड़ूं और निगल जाऊं, पहाड़ों के दामन में गुनाह हो रहे हैं। पहाड़ कहता है रब इजाजत दे, चल पड़ूं और हुक्म दे, जो तूने कयामत के वक्त से डराया है, वैदल जिबाल सुय्यरत, हुक्म तो दे दे, मैं कौमे सालेह की तरह इन्हें कुचल डालूं, पीस डालूं चक्की में। मगर अल्लाह कहता है नहीं, ऐ मेरे पहाड़ ठहरो, हो सकता है मौत से पहले कोई डराने वाला इनके पास पहुंच जाए और ये तौबा कर लें। बिन तौबा के अगर ये चले गए तो हमेशा हमेश जहन्नम का ईंधन और कोयला बनकर वो अल्लाह हमें आज मोहलत दिए हुए, जेब में पैसे पड़े हुए हैं, हाथ डालो और किसी यतीम को खाना खिला दो, हाथ डालो किसी मांगने वाले साइल को नवाज दो, किसी बीमार की दवा के लिए कुछ रुपया खर्च कर दो, किसी मिस्कीन के दर पे पहुंचो और उसकी दीवार सीधी कर दो, किसी कच्चे मकान वाला शख्स के उसका छत टपक रही है, उसकी छत ठीक कर दो। ये आज अल्लाह ने मौका और ताकत दी है, आजाद हो, बीमार की आयादत को जाओ और नेकियों से दामन भर लो। जनाजे की नमाज तैयार है, जनाजे में शरीक हो जाओ और अपने लिए एक क़िरात और नमाज पढ़ के कब्रिस्तान तक चले जाओ तो 2 क़िरात का सवाब हासिल कर लो। ये मोहलत जिस दिन छिन गई उस दिन सिवाय हसरत और अफसोस के कुछ नहीं।
आज का नौजवान अपनी जवानी की कदर ही कहाँ कर रहा है। उसे फुर्सत है किस चीज़ की? इब्लीस और इब्लीस की पूरी ज़ुर्रियत ने पूरी ज़मीन पर इंसान को बर्बाद करने के लिए और आखिरत से रोकने के लिए ऐसा सिस्टम बना डाला है जिसमें आंखें गदली हो जाएं गुनाह से, दिल मैले हो जाएं गुनाहों से, बराहना तस्वीरें, फहश, नंगे बदन, ऐसे मनाजिर जो जानवर भी कभी किसी के सामने पेश न करें, जानवर भी देख के शर्मा जाएं, घबरा जाएं। शैतान जश्न मना रहा है कि मुझे शैतानियत की जरूरत क्या है, इंसान खुद शैतान बना बैठा है। ऐसे में ये चंद ज़बानें हैं जो अभी भी आपको पुकार रही हैं, चंद दिल हैं जो आज भी आपके लिए धड़कते हैं और रातों को रोते हैं, अल्लाह इस उम्मत के हाल पर रहम फरमा, नौजवानों के हाल पर रहम फरमा। इन्हें बर्बाद करने के लिए अरब रुपया खर्च किया जा रहा है, कहीं फिल्मों के नाम पर, कहीं ड्रामों के नाम पर और कहीं सीरीज के नाम पर, कहीं नाच गाना है, कहीं तबला और सारंगी है, कहीं बैंड बाजा है। ऐ मुसलमानों, आपसे कहने आया हूं, आज यहां अहद करो, अपनी किसी शादी में, किसी मंगनी में, किसी तकरीब में, किसी बच्चे की विलादत पर अपने रब को नाराज नहीं करेंगे। हम सुन्नत की अदायगी के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार होंगे, निकाहों को सुन्नत के तरीके पर करेंगे और अपनी बेटियों की विदाई भी सुन्नत के अंदाज पे करेंगे। क्या इसके लिए तैयार है नौजवान? आज तो इंटरनेशनल और बल्कि फकीराना अंदाज अलग बदल गए। कितनी बड़ी तबाही है आज हमारी। जरा निकाह के मौके पर देख लीजिए क्या हाल है। क्या कुछ नहीं है। बेटियां रुखसत नहीं हो सकती जब तक ये निकाह करने वाला भीख में पूरी ट्रॉली की ट्रालियां और डीसीएम भर के न ले जाए। इसे घर की झाड़ू देने से लेकर के सुई तक ससुराल से चाहिए। ओ भिखारी, ओ नंगे, सड़क पे बैठ जा कटोरा लेकर और क्या मैं भिखमंगा हूँ, इस कटोरे में मेरे कुछ डाल दो। मगर जाता है भीख मांगने तो बाजा बजाता हुआ, जाता है भीख मांगने तो नाचता हुआ, जाता है भीख मांगने तो अकड़ता हुआ और कहता है मैं भीख में ये लेकर आया हूँ। क्या तू मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम है? एक बेटी के लिए आज एक बाप को कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। जब उसकी बेटी जवान होने लगती है तो उसकी आबरू का खौफ सताने लगता है। बेटियां रातों रात रोने लगती हैं, कोई इनका दर्द सुनने वाला नहीं, कोई इनका गम सुनने वाला नहीं। अगर उम्मत की ये बेटियां कल क़यामत में मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास खड़ी हो गई, जिनके पैगामे निकाह नहीं आए और जिनकी उम्रें ढल गई और जिनको हमेशा जहेज न देने की बुनियाद पर ताने दिए जाने लगे, तो क्या रसूलुल्लाह के सामने अपना मुकदमा लड़ने के लिए कोई वकील ले आओगे? बुराई को मिटाने के लिए सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। तय करो निकाह मस्जिद में पढ़वाएंगे। आपने फरमाया अल्लाह के रसूल ने कि मस्जिदों में निकाह करो और उसका ऐलान करो। कितने निकाह मस्जिद में होते हैं? मस्जिद में इसलिए नहीं होते कि इसे वीडियो बनवानी है जिसमें लड़कियों की तस्वीरें लेनी है, नौजवान बच्चियों को फिर बाद में उसमें देखना है। अरे ओ बेगैरतों, किस लिए निकाह की वीडियो बनवाते हो? औरतें शर्मा रही हैं, पर्दानशी बहनें डर रही हैं और तुम खड़े होकर के एक उस शख्स को लाकर वहां वीडियो बनवाते हो और उसके बाद कोई रोटी खा रहा है, कोई मुंह फैलाए बैठा हुआ है वहां पर, किसी की टांग इधर उधर है। क्या देखोगे इसे तुम? डूब के मर जाना चाहिए। अब चारों तरफ शोर है,
जो देखा है मैंने उसे दिखाने के लिए आपसे हाजिर हो रहा हूं। शोर तो है, ऐसा हो रहा है हमारे साथ, वैसा हो रहा है हमारे साथ, अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा। अभी तो लाज है अल्लाह तबारक व तआला को अपने पैगंबर की। अभी तुम्हारे बीच चूंकि कुछ दिल ऐसे हैं जिनमें इल्लल्लाह की आवाजें निकल रही हैं, कुछ जबानें ऐसी हैं जो अल्लाह अल्लाह कहकर उसकी रहमत को उतार रही हैं, कुछ मासूम बच्चे ऐसे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहकर अल्लाह को पुकार रहे हैं, रहमान और रहीम की रट लगा रहे हैं। मगर ऐ नौजवानों, तुमने क्या किया है? ये जो मदरसे कायम हैं, चंद दिनों पहले मेरे जहन में अल्लाह ने ये बात डाली, ये बहुत बड़ी नेमत है। कुर्बान जाओ मौलाना कासिम नानातवी के, कुर्बान जाओ मौलाना रशीद अहमद गंगोही के, कुर्बान जाओ हाजी आबिद हुसैन के, कुर्बान जाओ मौलाना अशरफ अली थानवी के, कुर्बान जाओ हजरत मौलाना नूर मोहम्मद झंझानवी के, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की के, कि उन्होंने इस दौर में शाह वलीउल्लाह की फिक्र को और मुजद्दिद अल-फसानी की फिक्र और गम को इन मदरसों की शक्ल में रख दिया। अगर ये मदरसे न होते तो हमारे यहाँ कौन कुरान पढ़ता? हम तो रात दिन मोबाइल, टीवी, नाच गाने में मसरूफ होते। अगर किसी बस्ती में फरिश्ते उतर रहे हैं तो फरिश्ते वहां उतरते हैं जहां कुरान पढ़ा जाता है, जहां जिक्र की मजलिस होती है, और शैतान वहां उतरते हैं जहां पर नाच होता है, गाना होता है, गाने की मजलिसें होती हैं। जिस तरह चूंटियां शकर पर आती हैं और शहद की मक्खियां किसी फूल पर भिनभिनाती हैं, इसी तरह म्यूजिक, नाच और गाने की आवाज पर शैतान उतरते हैं और कुरान की आवाज पर फरिश्ते उतरते हैं। तो ये मदरसे फरिश्तों के उतरने का मरकज है और गांव आपके महफूज हैं। इनकी कदर कर लो। मगर अजीब व गरीब मामला है, कई जगह मैंने महसूस किया और फिर बताता हूँ। अगर एक मदरसा कहीं कायम है और दूसरा मदरसा वहाँ कायम हो जाए तो पहले मदरसे वाले कहते हैं कि ये कहाँ से एक बच्चा पैदा हो गया, हमारी ज़मीन बांट ले। क्या कभी किसी के यहाँ कोई बेटा पैदा हो और फिर दूसरा पैदा हो तो ये अफसोस होता है कि दूसरा कहाँ से पैदा हो गया? 100 बीघा ज़मीन 50-50 हो जाएगी। होता है। कभी एक भैंस आपने पाली, गाय आपने पाली, बकरी पाली, अगर उस बकरी के 2 बच्चे पैदा हो जाएं तो कभी अफसोस होता है कि क्या होगा, जो मैंने चारा बोया उसको 2 जगह तकसीम हो जाएगा। अपने घरों में एक चराग तो खत्म हो गए, आज एक बत्ती जलाते हो, ट्यूबलाइट जलाते हो, तो कभी गम हुआ है कि यार 4 लगा दूंगा तो पता नहीं क्या होगा, इसकी रोशनी भी छिन जाएगी, इसकी भी छिन जाएगी। मगर 4-4, 10-10 लगा करके इसराफ करते हो और खुश होते हो कि मैंने अपने घर को जगमग कर लिया 5 लाइटें लगाकर। तो अगर कुरान के पढ़ने वाले और कुरान के सीखने वाले और कुरान के सिखाने वाले और अल्लाह अल्लाह की सदा लगाने वाले अगर 100 से 200 हो जाएंगे तो तकलीफ हो जाएगी। इसका मतलब ये हजरत थानवी रहमान ने फरमाया कि सुनो, इखलास का पता कब चलेगा? पहले से एक आदमी किसी बस्ती में काम कर रहा था, मौलाना साहिब थे, हाफिज साहिब थे, कारी साहिब थे या मुअज्जिन साहब थे। अब कोई उसी टक्कर के दूसरे साहब भी आ जाए तो अगर पहले वाले को इसके आने का गम होता है, दिल अंदर से तकलीफ महसूस करता है, तो खिदमत अल्लाह के लिए नहीं थी। अगर अल्लाह के लिए होती तो इसकी आमद से खुश हो जाता कि मेरा तो बोझ आधा हो गया, जो मैं नहीं उठा पाता वो ये उठा लेगा। इसलिए पिछले जमाने में जब एक नबी मौजूद होता, अल्लाह उसकी मौजूदगी में दूसरा नबी मुंतखब फरमा लेता, और दूसरा होता कि अल्लाह तीसरे को नबी बना देता। जैसे शुएब अलैहिस्सलाम नबी हैं और करीब ही की बस्ती में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नबी बना दिए, रसूल बना दिए गए, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये नहीं सोचा कि भाई मैं ही अकेला होना चाहिए। उसने तो कहा वजअल्ली वजीरम मिन अहली, अल्लाह मुझे वजीर चाहिए। वजीर कहते हैं बोझ उठाने वाले को जो दूसरे का बोझ उठा ले। अल्लाह मेरे अहल ही में से मेरा वजीर बना दीजिए।
हारून, मेरे भाई हारून को, जो मेरा अखी, जो मेरा भाई है, अपने भाई ही को अपनी नबूवत में शरीक कर ली। बोलिए, चूंकि नबी अपने लिए कुछ नहीं करता, अल्लाह के लिए करता है। उसे अपने साथ पीछे नहीं बुलाना होता, उसे अल्लाह की तरफ दावत देनी होती है। इसलिए नबी कभी इन बातों से नहीं जलता। हजरत इब्राहीम नबी हैं, उनके बेटे इस्माइल नबी हैं, उनके दूसरे बेटे इसहाक नबी हैं, उनके बेटे हजरत याकूब नबी हैं, उनके बेटे हजरत यूसुफ नबी हैं। कोई झगड़ा है? मगर हमारा क्या हाल है? फौरन झगड़ा शुरू हो जाएगा। अब मेरा चंदा कम हो जाएगा, मतलब यह है कि धंधा कम हो जाएगा। शादी होती है तो मियां बीवी दो होते हैं। कितने लोग आज भी औलाद पैदा नहीं करते, इसलिए कि हमारा रिस्क कम हो जाएगा। कोई दो पर बाउंडेशन लगाते देता है कि फिर अब कमाई का क्या होगा। लेकिन तू नहीं जानता, देने वाला अल्लाह तबारक व तआला है। कल तुझ अकेले को देता था, तू अपनी बीवी को लेकर आएगा तो अब दो का रिस्क उतरेगा, और तीसरी तेरी औलाद आएगी तो अल्लाह तबारक व तआला उसका रिस्क उतारेगा। तारीख गवाह है, पूरी इंसानों के जिस्म और जानवरों के जिस्म गवाह हैं। किसी मादा के सीने में दूध उस वक्त तक नहीं आया जब तक उसके रहम में उसका बच्चा नहीं। इसलिए अल्लाह ने फरमाया, ला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, गरीबी के खौफ से अपनी औलाद को कत्ल मत करो। अभी गरीबी आई नहीं और खौफ से कत्ल करने लगे। और दूसरी आयत में फरमाया, ला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक, गरीबी आ भी जाए तो औलाद को कत्ल मत करो, इस गरीबी ही में जिंदगी गुजारो। अल्लाह देने वाला है। एक जगह फरमाया, नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम उनको भी रोजी दे रहे हैं और देंगे, और तुमको भी रोजी दे रहे हैं और देंगे। और दूसरे मकाम पर फरमाया, नहनु नरज़ुकुहुम व इय्याकुम, हम उनको तुमसे पहले देंगे और तुम्हें उसके बाद देंगे। बोलो, बच्चे आते हैं तो फिर रिस्क नहीं उतरता। बताओ, 6-6 और 8-8 किसी की औलादे हैं तो क्या वो भूखे सड़क पर बैठे होते हैं? तो ऐसे ही अल्लाह का ये काम है। अल्लाह तबारक व तआला चाहता है कि ये दुनिया रोशन हो, और उसकी रोशनी के लिए उसने जैसे ये इंतजाम किया है कि आसमान पर एक सितारा नहीं है, एक चांद नहीं है, एक सूरज नहीं है, बल्कि न जाने कितने सितारे और सैयारे हैं, और कोई एक दूसरे से नहीं जलता। जाकर उसका सर नहीं फोड़ देता कि मैं चमका था पहले, तू काहे को चमक गया। एक जुगनू नहीं है दुनिया में, न जाने कितने जुगनू हैं। एक पेड़ पर सैकड़ों हजारों जुगनू होते हैं। देखें आपने, आजकल तो वो भी खत्म हो गए। बरसात के मौसम में आप देखते हो, तो ये क्या है हमारे दरमियान? इसे छोड़ दीजिए। अल्लाह चाहता है कि जुगनू चमके, शमे जलें, चराग रोशन हो। जहां कुरान पढ़ा जाता है वहां नूर उतरता है, फरिश्ते उतरते हैं। जिस दिल में कुरान होता है वहां नूरानियत होती है, जिस मजलिस में जिक्र करते हैं वहां नूरानियत होती है। इसलिए ए आवाम, जितना आपका दिल चाहे उतना उनको दे दो और नवाज दो, ये आपका अपना है। मोहब्बतें पैदा करो, नफरतें छोड़ो। इस मौजूदा सियासत ने नफरतें तकसीम की हैं, नफरतें बांटी हैं, इससे दिल न लगाओ। ये आने जाने वाली चीज है, इस लालच में मत रहो। क्योंकि जो जिम्मेदारी अगर किसी को सौंप दी गई, अगर उसने उस जिम्मेदारी का हक अदा नहीं किया तो कल कयामत में जंजीरें डालकर उसे जहन्नम में फेंका जाएगा। बस जो अल्लाह ने वक्त दिया है, जवानी दी है, हालात दिए हैं, इसे दीन इस्लाम पे खर्च करो। ये बच्चे हैं, इनकी तरबियत करो, इन्हें दीनदार बनाओ। मैं यहाँ हाजिर हुआ, दूसरे मदरसा भी यहाँ कायम है। मुझसे उन हजरात ने कहा कोई वक्त आप उसके लिए भी निकाल दीजिए।
इसरार किया, वक्त था मेरे पास, मैं फिर इंशाअल्लाह 1 मार्च को दोपहर में वहाँ भी हाजिर होऊंगा। इसलिए लंबी चौड़ी बात आपसे इस वक्त नहीं करता, तकाजा भी है, दीगर उलमा भी हैं, और आखिरी बात आपसे होनी है कि आपका माल अल्लाह के लिए आपसे तलब किया जाना है और इस इदारे पे खर्च होना है। जहाँ तक मेरी तकरीर का ताल्लुक है, तो चूँकि मैं हर जगह नहीं जा पाऊँगा, एक वक्त में आदमी एक ही जगह जा पाता है। आज इस मोबाइल के जरिए, यूट्यूब के जरिए बहुत सारे गुनाह के काम भी हो रहे हैं, लेकिन इसका सही इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, इससे अच्छाई के काम भी लिए जा सकते हैं। लिहाजा इसमें उलमा की तकरीरें, मुस्नद उलमा की तकरीरें, कुरान की तिलावत, अहादीस की तिलावत या नात नबी भी सुन सकते हैं। इसलिए लोगों के इसरार पर मैंने भी अपने नाम से मुफ्ती अब्दुल समी कासमी ऑफिशियल के नाम से एक चैनल इसलिए बनाया कि ताकि आपके सामने वो तकरीर जो मेरठ में करूं वो भी आ सके, आपके सामने जो मैं तकरीर दिल्ली में करूं आ सके। जाहिर है 40 मिनट या 45 मिनट में सारी बात नहीं कह सकता, और तकरीर इंसान के बस की बात नहीं है। मजमे की बुनियाद पर तकरीर आती है, इखलास की बुनियाद पर तकरीर आती है। मजमे में जितनी चाहत होती है उसी तरह तकरीर होती है। आप समझते हो रट के आते हैं, कुछ सोच के आते हैं। आफाक से खींची जाती है, सीनों में उतारी जाती है। तौहीद की मैं सागर से नहीं, नजरों से पिलाई जाती है। मैंने देखा है कि बाज़ गांव में बतेरी कोशिश कर रहे हैं हम, तकरीर होती ही नहीं, क्योंकि दिलों पर जंग चढ़ा होता है उस मजमे के। गुनाह से मुलव्वस होता है वो गांव। जिस गांव में झगड़ेबाजी हो, कत्ल हो, सियासतबाजी हो, वहां नहुसतें होती हैं। और बास गांव में हम बैठते हैं कि ऐसा दिल में समंदर की तरह मौजें मारने लगती हैं, अल्फाज आके सामने लाइन लेके खड़े हो जाते हैं, आयात पर आयात याद आती है, हदीस पर हदीस याद आती है, दिल उछल पड़ता है। ये मजमे की बरकतें होती हैं। अपने आप को बरकत वाला बनाओ, वरना इनकी कदूरतों की वजह से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज में भूल लगी। आपने फरमाया क्या हुआ है लोगों को कि वुजू सही करके नहीं आते, उसकी वजह से नमाज में मैं भूल गया। जैसी मुक्तदी होंगे वैसी ही नमाज हो। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास लोग आते थे बदनजरी करके। हजरत उस्मान फरमाते क्या हो गया है लोगों को? मैं देखता हूं कि मुझसे मुलाकात करते हैं और जिना के असर उनकी आंख में होते हैं। एक गुनाह दिल की दुनिया को बर्बाद कर देता है। जिस तरह एक चिंगारी एक बस्ती को जला के खाक कर सकती है, इस तरह छोटे से छोटा गुनाह और छोटे से छोटी की अल्लाह की नाफरमानी दिल की दुनिया को बर्बाद कर देती है। नूर उजड़ जाता है, नूर निकल जाता है। गुनाह और नूर और ईमान का कोई हिस्सा नहीं है। गुनाह अल्लाह तबारक व तआला की बगावत की अलामत है और नेकी अल्लाह तबारक व तआला की इताअत की अलामत है। इसलिए आप ये मत तोला करो कि भाई फलां मौलाना साहब तो बोल ही नहीं पाए, बोले कहां से? उनके आने का लगा रहता है ध्यान, बैठे बिठलाए उठा करते हैं हम। एक बुलबुल है हमारी राज़दां, हर किसी से कब खिला करते हैं हम। बस मेरा वक्त मुकम्मल हुआ। आपकी यादों का, मोहब्बतों का, नौजवानों के इस जज्बे का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझ जैसे हकीर इंसान का इस्तक़बाल किया। न मैं इसका कोई फिदिया अदा कर सकता हूँ, न मैं उजरत में आपको कुछ दे सकता हूँ। इसकी मोहब्बत में आपने मेरा इस्तक़बाल किया। न मैं कोई MP हूँ, न MLA हूँ, न मिनिस्टर हूँ, न किसी गांव का प्रधान हूँ, न किसी बहुत बड़े मदरसे का मैं मोहतमिम हूँ। कुछ नहीं है मेरे पास सिवाय अल्लाह की याद के, आपकी मोहब्बत के। बस आखिरी बात कह के रुखसत होता हूँ कि जज्बातियत से ज़्यादा होशमंदी से काम लो। हवाओं के तेज चलते वक्त उनसे टकराया नहीं जाता, बल्कि घरों में छुपा जाता है। जब ओले पड़ रहे हों
तो सरों को ओले से बचाया जाता है, मैदान में खड़ा नहीं हुआ जाता। जब पत्थरों की चारों तरफ से बरसात हो रही हो तो दीवार की आड़ पकड़ी जाती है, वरना आप उन पत्थरों का मुकाबला नहीं कर सकते। मेरे नौजवान चूंकि मैंने देखा है इस यूट्यूब पर और न जाने कौन कौन से जरिए कहां कहां से उसका शिकार हो जाते हैं, फिर उन्हें खून के आंसू रोना पड़ता है और वो आंसू उनके माँ बाप और बहन भाई के सिवा कोई पहुंचने नहीं देते। इसलिए मेरे नौजवानों, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्रिलियन हो, ये चैटिंग जो आती है ध्यान मत दो। पता नहीं कौन है, तुम्हारा अपना है या बेगाना, तुम्हारा खैर ख्वाह है या तुम्हारा दुश्मन, उसे आगे मत बढ़ाओ, अफवाहें मत फैलाओ, वरना जब कभी उसकी जद में आ जाओगे तो फिर तड़पने, सिसकने और बिलखने के सिवा कुछ नहीं है। तामीरी काम करो, कलम हाथ में लो और लिखना सीखो, किताबें हाथ में लो और पढ़ना सीखो। मदरसे में आना माँ बाप भेजें, यहाँ हासिल करो, स्कूल माँ बाप भेजें, वो इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। इल्म ही तुम्हें बरतरी अता फरमाएगा, इल्म ही तुमको सरबुलंदी अता फरमाएगा। वल्लज़ी यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह ने वादा किया है कि अल्लाह ईमान वालों के दर्जे बढ़ाएगा और इल्म वालों के दर्जे बढ़ाएगा। मुझे ईमानदारी से बताओ, अगर मैं लखपति भी होता तो क्या तुम्हारे दरमियान होता? सैकड़ों है मेरठ में। मैं इल्म की बुनियाद पर आपके दिलों में हूँ, मैं इल्म की बुनियाद पर आपकी आंखों में हूँ, मैं इल्म की बुनियाद पर इस सिसोला बुजुर्ग में हूँ, वरना मेरा गांव भी आपके गांव ही की तरह एक छोटा सा गांव है रामपुर में। उसी इल्म की बुनियाद पर मैं दिल्ली में हूँ, उसी इल्म की बुनियाद पर आज मैं हवाओं में हूँ, फजाओं में हूँ, चैनल पर हूँ और आपके हाथों में हूँ। इस इल्म को हासिल कर लो। अगर आपका जहन डॉक्टर बनने की इजाजत देता है, उधर चल पड़ो, वो भी इंसानियत की खिदमत है। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो वो बनो, तालीम के जरिए कुछ और करना चाहते हो वो भी बनो। जिहालत के अंधेरों को मिटाओ। एक डॉक्टर जब तक जिएगा न जाने कितनों की खिदमत कर सकता है। तुम्हारे पास 4 रोटियां होंगी तो किसी भूखे को एक दे सकते हो, खुद भूखे हो तो दूसरे भूखे को कैसे खाना खिलाओगे? अपने वक्त को जाये होने से बचाओ, इल्म की शमे रोशन करो, मरकज कायम करो, इल्म के तालीम गाहें कायम करो। दूसरी कौमों का मुकाबला करना है तो जब तक नहीं कर सकते जब तक तुम भी उस चीज से आरास्ता ना हो जाओ जो उनके पास है। कमंदे आसमान पर डालना चाहते हो तो इल्म के जेवर से अपने आप को सजा लो। ये जिहालत छोड़ो, वक्त की बर्बादी छोड़ो। और बाकी रही बात ये कि हालात क्या हैं, तो हालात बदलने वाली अल्लाह तबारक व तआला की जात है। अभी बादलों को हुक्म देगा तो ये धूप खत्म हो जाएगी, अभी बदलियों को हुक्म देगा तो बारिश शुरू हो जाएगी, और अभी सर्द हवाओं को हुक्म देगा तो सर्द हवाएं शुरू हो जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला हालात बदलता है। सुबह सोओगे तो हालात कुछ और होंगे, और रात को सुबह को उठोगे तो हालात कुछ और होंगे, और रात को सोओगे तो हालात कुछ और होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हालात के बदलने पर कादिर है। उस कादिर के सामने रो, गिड़गिड़ाओ, आजिज़ी करो, इस्तिग़फ़ार करो। इन्हीं अल्फाज के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।